नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहले हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल हमने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे, जिस पे 2 सवालों का आंसर मिला। तो मैं चाहूँगा कि रिपीट कर दे कोई तो ज़्यादा अच्छा रहे। आवाज़ किसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी आज? वेदांत सागर, अरे देयर। Yes, sir. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कल आप थे सेशन में जब हमने Yes, शुरुआत sir. की? I was there. ओके, तो प्लीज़ रिमाइंड कर दीजिए ज़रा सा कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। मेरा बस उद्देश्य ये रहता है, और सभी को याद भी आ जाए कि हम लोगों ने क्या बात किया था। यस। So, sir, the first question was telecom industry versus IT industry. वेरी नाइस। So, sir, telecom industry is basically used for communicating information across different platforms, and so IT industry is a contributive process and a platform for software and hardware, and it is also used for organizing, collecting, and storing information. ठीक है, देखो And so the स्टार्ट कोड में मैंने क्या बोला था? sorry, sir. इसका आईटी को कम्युनिकेशन के लिए शॉर्ट कोड में कुछ नाम दिया था मैंने। Sorry, sir. I'm not able to recall that right now. Actually, what is the short name of this IT communication? Again, I repeat, the new version of telecom is known as IT communication. याद Okay. आया आपको? Yes, sir. Yes. सिंपल चीज जो है सर, थोड़ी सी स्मॉल वाली चीज भी माइंड में कीप रखिए, ठीक है ना उसको। ओके, फिर फर्दर। And so the second question was what are intelligent devices? So if a device has a sense and a memory, then it is called an intelligent device. और बस यहीं तक क्या, इसके आगे भी बढ़े थे हम लोग? No, sir. The third question, smart devices, was not explained. आई डिस्कस अबाउट थर्ड क्वेश्चन या ओनली डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंट क्वेश्चन? Sir, you only discussed about intelligent devices in detail. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ओवरव्यू का। ओके, ठीक है। ओके, Yes. कम बैक हम शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कल अभी पूरा कंप्लीट नहीं था, तो उसको भी पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो जैसा कि वेदांत ने बताया, और अच्छी बात है कि दे रिकॉल पॉइंट याद है। इसकी रिकॉर्डिंग शेयर भी मैंने आज कर दिया, और डेली आपकी जो भी क्लास होगी इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग भी इंटरेक्टिव, आप इंटरेक्टिव हों, सवालों के जवाब दें, आंसर दें, जो भी कंफर्टेबल जैसी मर्जी हो उस तरह से आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपको अगेन आई रिपीट, अगेन एंड रिमाइंड, आपको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ और याद भी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम नॉट टीचर, आई एम वर्किंग एज ए ऑफिसर इन द फील्ड यूनिट, एज ए टेलीकॉम ऑफिसर, एज ए IT ऑफिसर। और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ही आप लोगों के सामने रखा गया है। और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो मैंने अपने 20-22 साल के करियर में जो कुछ भी हमने काम किया, वो आपके सामने मैं रखता हूँ, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो एक्सपीरियंस के आधार पे जो मुझे जानकारी मिली है, उसी को आपके सामने रखना है। बुक्स में क्या लिखा है, गूगल्स में क्या लिखा है, वो ऑलरेडी उससे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग पढ़ ही रहे हैं, टीचर्स भी हैं, और बहुत सारे नेट ऑप्शन आपके सामने हैं कि आप नेट के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इंडस्ट्री में क्या चीज़ सोची जाती है, कैसे की जाती है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमने पूछा था, वेदांत ने बिल्कुल सही बताया कि मैंने टेलीकॉम वर्सेज IT के बारे में बात किया था, जिसका एक सिंपल हमने फॉर्म आप समझाया आपको कि IT इज नथिंग, सिंपली द न्यू वर्जन कह सकते हो, न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज IT। वेरी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो। हाँ, इन चीज़ों को चलाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? IT कम्युनिकेशन अगर कराना है, IT से रिलेटेड कोई काम करवाना है, तो डेफिनेटली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है कि जो पूरा का पूरा IT कम्युनिकेशन है, आज की डेट का कंप्लीट जो IT कम्युनिकेशन है, वह किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें जो डिवाइसें यूज़ की जा रही है, जो हार्डवेयर यूज़ की जाए, तो सॉफ्टवेयर है, हर डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और आपके बैच में मोस्टली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप डेफिनेटली आने वाले समय में सॉफ्टवेयर बनाएंगे और सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी होगी, और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ छोटे बहुत पिक्चर आते भी रहेंगे, जिससे आप लोग जब अचीव करते होंगे खुशी भी मिलती होगी कि हमने कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वास्तव में जब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाए वो हम यहाँ पे बात करेंगे, किन किन डिवाइसों के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाना। तो इसी श्रृंखला में हम अगर बात करें तो एक हमने लिखा था इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। इंटेलिजेंट डिवाइस, इसके लिए मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा था कि आप मार्केट में अगर गए, ठीक है ना, तो आपको दुकानदार ने, आपको फैन खरीदना है, पंखा खरीदना है, तो दुकानदार ने कहा कि आइए आपका मेरे दुकान में स्वागत है। एक तो ट्रेडिशनल ऑप्शन होता है कि किस तरह का कितने रेंज का चाहिए, पैसे के मामले में ये पुरानी परंपरा है, जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं तो सबसे पहला दुकानदार ये पूछता है कि आपको किस रेंज में चाहिए। ये तो अभी भी रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगा। दूसरा, आज इसके साथ साथ एक चीज़ें और ऐड हो गई हैं कि अब आपको किस कैटेगरी का फैन चाहिए, नॉर्मल फैन चाहिए या फिर इंटेलिजेंट फैन चाहिए या स्मार्ट फैन चाहिए। मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है ना, स्मार्ट फैन हो सकता है। और एक मोर चीज़ है AI फैन, AI डिवाइसेज लिख देते हैं ताकि आप क्लियर, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले बहुत ही नॉर्मल डिवाइसें होती थी, उसके बाद इंटेलिजेंट डिवाइसें बनी, तो स्मार्ट डिवाइसें बनी, और आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अगर मार्केट में रफली में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस को लोग इंटेलिजेंट डिवाइस ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं, आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपका दोनों का डिफ्रेंशिएट हल्का सा समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंट अगर केवल वर्ड यूज है तो इसका मतलब है कि वो पुराने वाले इंटेलिजेंट की बात हो रही है, लेकिन आज के ज़माने में लोग भी इंटेलिजेंट बोल रहे हैं तो वो AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दुकानदार ने कहा आपको किस तरह का पंखा चाहिए, नॉर्मल फैन चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए या AI फैन चाहिए। अब ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। तो उसमें अगर आप डिफरेंशिएट, मैंने डेफिनेटली आपसे पूछा और आपने आंसर भी बताया, तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल पंखा होगा, उसमें सिंपली पावर ऑन ऑफ मैनुअली किया जाएगा, उसकी जो स्पीड है, घटाने बढ़ाने की जो रोटेशन है, स्पीड है, वो सब मैनुअली होगा, जैसा कि नॉर्मल आपके घर में लगा होता है, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो दूसरा है आपका कि इंटेलिजेंट डिवाइस, तो इसके लिए मैंने सिंपली पूछा था कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, तो इसका आंसर अभी वेदांत ने बताया कि वो सभी चीज़ें इंटेलिजेंट होगी अगर इसमें दो चीज़ें इनबिल्ट कर दी हैं, पहला सेंस, दूसरा मेमोरी। जो इंसानों पे लागू होता है वो मशीनों के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है ना। तो दूसरा, हम इंटेलिजेंट की अगर बात करें, सेंस और मेमोरी, यानी इसका मतलब ये है हम सभी ह्यूमन, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जितनी आप सब लोग बातें सुनना, हम सभी लोग मेरी कही हुई बातों को सेंस कर सकते हैं या आपकी कही बातों को मैं सेंस कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो दिस इज द सेंसर हो गया। सेकंड, हम अब एक दूसरे की बातों को याद भी रख सकते हैं, तो हमारे पास दोनों चीज़ें, तो एक दुनिया का हर पशु पक्षी, मनुष्य या इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें जिसमें ये दोनों फीचर हो गए, उन्हें आप इंटेलिजेंट कहोगे, नो डाउट, ठीक है। तो ऑल आर इंटेलिजेंट, कम होना, इंटेलिजेंट ज़्यादा होना, या ये सब हमारे इन दोनों में से, अगर भगवान ने करा कि भाई सेंस भी ज़्यादा दे दिया, मेमोरी भी ज़्यादा दे दिया, दोनों ही ज़्यादा, आपने कहा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो गया, तो ऐसा होगा कि सेंस ज़्यादा होगा, मेमोरी हो सकती है इतनी अच्छी ना हो, कि ऐसा कि मेमोरी अच्छी होगी सेंस अच्छा ना हो। कुछ लोग होते हैं रट्टू टाइप के होते हैं ना, याद करते हो ना, कुछ लोग रट्टा मारते हैं लेकिन उनका सेंस अच्छा नहीं रहता, कुछ लोग सेंस होते हैं सेंस समझ, लेकिन जिसका दोनों अच्छा होता है वो एक ही बार में सारी चीज़ों को समझ लेता है। और अपने मुझे अपने याद है कि अपने इंजीनियरिंग के टाइम में मैं अपने कॉलेज में दो शब्दों का बड़ा प्रयोग करता था कभी कभी, जब कभी किसी पे गुस्सा आता था, जब कोई चीज़ों को समझता नहीं था तो हम कहते थे नॉन सेंस कहीं का, ठीक है ना। तो आप लोग भी कहते होंगे कोई नई चीज़ नहीं है, इंजीनियर उस जमाने का हो चाहे इस जमाने का हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सुविधाओं का फर्क हुआ है। तो एक इंजीनियर की एक कहानी मैंने कल बताई है, ने भी एक कहानी और होती है, चाहे इंजीनियर मेरे 20-22 साल पुराना इंजीनियर हो, 30 साल 40 साल, वो पढ़ाई उसी दिन करता है जिस दिन पेपर होता है। और आप लोगों में मैं पक्का श्योर हूँ कि आप लोग भी पढ़ते उसी दिन होंगे जिस दिन पेपर होगा, बाकी दिन बस इधर उधर अपना करते होंगे। मैं राइट या रॉन्ग? गलत हो तो बता देना। मैं सही बोल रहा हूँ गलत? क्यों आदित्य, पढ़ाई कब करते हो? पेपर जब होता है तब पढ़ते हो या पहले से कर लेते हो?
देखो अपना अनम्यूट करो पहले, ऐसे कर। आदित्य, यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। दोनों आदित्य कंफ्यूज सोच रहे होंगे ये क्या है वो, तो भैया दोनों ही अनम्यूट हो सकते। चलो आदित्य राजपूत, ठीक है, आदित्य जी को राजपूत बोलूंगा, दूसरा आदित्य कुमार बोलूंगा, ठीक है। ठीक है ओके राजपूत, आप ही सर। बताओ, हमने अभी जो बात बोली उस पर आप एग्री हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, आप भी नहीं बताओ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करते हैं, फिर ज्यादा तो पेपर टाइम भी तो कोई करते नई चीज आती है ना तो शुरुआत में, उसके बाद जो रेगुलर रेगुलर टाइम की बात करो। मुझे नहीं लगता, अगर हो तो इंजीनियर नहीं हो यार, मजाक, इंजीनियर के नाम पे इंजीनियर पॉपुलर आज से नहीं, बदनाम है शुरू से ही, ठीक है। हैं। तो वो तो कहने की बात है, एक रात में सब कुछ थोड़ी होता है। पता नहीं कहाँ से पावर आ जाती है ना, पूरी रात को के अगले दिन पेपर दे देते हैं हम लोग, हैं। ठीक है, चलिए, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, चलिए आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है आपका, मेमोरी और सेंस की बात होगी। और एक और बोलते हैं ना, हाफ माइंड भी एक शब्द और यूज करते थे, हाफ माइंड। तो हाफ माइंड में आप समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक चीज डिस्टर्ब है। ये तो दो चीजें हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया, जैसे कि आप अभी बता रहे थे। अब बात करते हैं स्मार्ट का, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ किसी से अनम्यूट करा के, चलिए रवि, रवि श्रीवास्तव, RTR। रवि, आर यू देयर? यस सर, यस सर। इंटेलिजेंट तो हो गए आप, अब मुझे आप बताएं स्मार्ट क्या होगा। पहले इंसानों को और बताएं, आप स्मार्ट हैं, यस या नो? यस सर। क्यों? वही तो है, तो वही सर पूछना स्मार्ट मैं। डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस जो किसी वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो। ठीक है, वो तो हो गया, आपने आपकी बात में बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्मार्ट हैं या नहीं? सर, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन तो मुझे ऐसा नहीं पता सर कि क्या दे सकते हैं। चलो, कोई बात नहीं। आप कम से कम इंटेलिजेंट तो है कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर। ये तो अभी समझ में आ गया ना, इंटेलिजेंट है, प्लस हाँ। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फीचर ऐड किया गया हुआ जिससे वजह से स्मार्ट शब्द आएगा, ठीक है। हम्म। जो चीज हमारे ऊपर है, जो आपने टेक्नोलॉजी में पकड़ा, वो चीज आप यहाँ भी पकड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। हम्म। आ, हमारे टाइम में 94 95 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बड़ा टफ काम था, नॉट पॉसिबल। पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में मुश्किल से IIT रुड़की, बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग एडमिशन, कुल मिला के कुल 2223, यानी 2300 अराउंड थी सीट पॉसिबल थी हमारी, यानी पूरी फाइटिंग उतनी होती थी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती थी। आप तो लाखों में चलते हैं सीट, ठीक है। हम्म। तो डेफिनेटली पहले यूनिवर्सिटी आप रुड़की हुआ करती थी, ठीक है, जो IT रुड़की के नाम से आज की हम्म। डेट में है। तो उसमें 90 सीट होता था, तो हमने एग्ज़ाम दिया, हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया मैंने, और पास करने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली एक टफ कंपटीशन था, तो हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्से से हम लोग पास करके वहाँ पे जाते थे। तो नो डाउट एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एग्ज़ाम टफ पास करके गए थे। लेकिन चूंकि आज की तरह कॉमन एग्जाम नहीं होते थे, हर अपना IIT अपना अलग ले रहा है, रुड़की वाले अपने अलग ले रहे हैं, आपका एक SM धनबाद में था, वो अपना अलग ले रहा है, सब अलग अलग एग्जाम कराते थे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि एडमिशन कहाँ लें। तो उन्हें कॉलेज को भी पता होता था कि ये 90 सीट का एडमिशन अगर रुड़की यूनिवर्सिटी में लिया है, तो उनकी सिलेक्शन कब कितने लोग आएंगे उनको बिल्कुल मालूम होता नहीं होता था, कि हो सकता है 90 भी आया, हो सकता है 10 आए। तो वो क्या करते थे, जब पहले दिन सभी को एक कॉमन रूम में बैठा देते थे, सभी लोग कॉमन रूम में बैठे, और हम लोग भी, मैं भी गया क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन था, तो मैं भी वहाँ चला गया। मैं क्लासरूम के, और मेरी थोड़ी आदत है कि मैं क्लासरूम के बैक सीट पे बैठता हूँ, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस की, उसी में आपका एक स्मार्ट शब्द का आंसर समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया, पहली बात तो क्लास में सब लोग एक कठिन एग्जाम, हाई क्वालिफाइड एग्जाम पास करके आए थे, तो ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। लेकिन कोई साउथ का था, कोई ईस्ट का था, कोई नॉर्थ का था, देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्से से आए थे, तो कोई एक दूसरे से जानता नहीं था, नो। तो यूनिवर्सिटी ने पहले दिन सबको कॉमन बैठा दिया, क्लासरूम में करीब 45 या 50 के आसपास स्टूडेंट आ चुके थे, हम लोग बैठे हुए थे। मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठता हूँ पहले दिन के दिन। तो मैंने जब तक कुछ फैकल्टी नहीं आई, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ महसूस की, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा और महसूस करेंगे। मैंने देखा कि क्लास में एक बच्चा ऐसा था, जब तक कोई फैकल्टी में, वो क्या करता था, खड़ा हुआ, कभी किसी सीट पर जाकर, कभी किसी सीट पर जाकर वो बातें करता था, हर सीट पे जाके वो बातें करने की कोशिश करता था, ठीक है। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती, इंटरनल होता ना, इंटरनल वॉइस,
बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कुछ लोग होते होंगे ना बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते होंगे, तो आप उन्हें कहते बड़ा ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही क्लास में एक और लड़का कॉर्नर में बैठा था, कोपचे में, मैं बनारस हूँ, बनारस की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। कोपचे में बैठा, दैट मीन्स कॉर्नर में बैठा था, इंटेलिजेंट था, पास करके वो भी आया था, बट वो किसी से बात ही नहीं करता था। तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक इंटरनल आवाज आती थी, बड़ा घोंचू है, कोई बात ही नहीं करता, बैठा है कानून में, ठीक है। ऑन से घोंचू मतलब डफर। तो आंसर यस, इंटेलिजेंट, मैंने एक को ओवर स्मार्ट बोला और एक को क्या बोला, डफर बोला, जो बिल्कुल बात नहीं करता, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं करता। तो यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर देंगे, कम्युनिकेशन, यू बिकम स्मार्ट। आप सभी स्मार्ट, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, सभी को स्मार्ट बनने की जरूरत है। ओवर स्मार्ट बनने से बचना है, डफर बनने से भी बचना है। तो वी आर ऑल आर इंजीनियर। कभी कोई चीज पूछा जाता है, सोच समझकर उसका जवाब देने के लिए जरूर तैयार है। जो बंदा जवाब देगा वो अपने करियर में एक अच्छा मुकाम पाएगा। जो जवाब देने से पीछे हटेगा, चाहे कितनी भी इंटेलिजेंसी हो, कितना भी हाई क्वालिफाइड हो, दे नॉट फिट इन। आप हमेशा याद रखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है आईक्यू, दूसरा होता है ईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है अपनी सबकी किसी का आईक्यू हाई लो, आप सुनाइए, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। दूसरा होता है इमोशनल क्वेश्चन, वो आपके इसी बिहेवियर से जनरेट होता है। और ये बहुत जरूरी है कि आपको इस बिहेवियर को अपने, अब आप डेवलपमेंट करना शुरू कर दें। आप 4 साल खूब इंजॉय करो, 3 साल जब तक इंजॉय कर, जितनी मर्जी हो, जो मतरगस्ती करनी हो, जो इंजॉय करना हो सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने इस स्किल को जरूर डेवलप करो। अभी एक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीएसएनएल से ही बना था, दोबारा बीएसएनएल में ही वापस आ रहा है, गवर्नमेंट की कंपनी है। उसका सिलेक्शन गेट के द्वारा, जो गेट क्वालिफाइड थे, पहली बार ICPSC जो फर्स्ट टाइम गेट क्वालिफाइड लोगों का एज ए नौकरी के रूप में सिलेक्शन किया। तो गेट क्वालिफाइड की लिस्ट बनी और सारे लोग, करीब 60 वैकेंसी थी, और उसमें मैंने वहाँ पे 99.99 परसेंटाइल के बच्चे थे, 99.96 के थे, 98 परसेंटाइल थे सब आए। अब मेरे पास चैलेंज ये था कि दे आर डेफिनेटली एक गेट क्वालिफाइड है, हाई परसेंटाइल लाए, नो डाउट। तो उसके सामने एक ज्यूरी थी, जो हमारी टीम बनी थी, इंटरव्यू पैनल, उसमें मैं भी था, तो मैं बैठ गया। मेरा यही काम था कि क्या इनमें से कौन सा लड़का है, क्योंकि आल आर शुरू के हमने 120 लोगों को ले लिया, तो डेफिनेटली उनकी परसेंटाइल 87 तक चली गई थी। 99.9 तो शुरू था और 87 तक अराउंड पहुंच गई थी। यही बात है सन 2013 की बात है, 2013 की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे पहुंच गई बीच में। अब मेरे पास चैलेंज था कि इनमें से कौन है जो हमारे इंडस्ट्री के लिए फिट होगा, या जो नौकरी करने में एक्सपर्ट होगा, काम अच्छा कर, सिर्फ नंबर ला देने से ही बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इसी कम्युनिकेशन से मैंने सवाल पूछा, सवाल का कई सवाल से सवाल का सही आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगेन आई रिपीट, इंटरव्यू के द्वारा सवाल का सही आंसर देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी पैनल हो आपसे, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम पास करके बैठे होते हैं, आपको एक कंपटीशन, तो हमें मालूम है कि आपकी इंटेलिजेंसी पे कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं जो जानना चाहता हूँ, मेरा हमारे जो पैनल होती है ये जानना चाहता है कि ये जो लोग आए हैं, ये जो इंटेलिजेंट में से कौन लोग हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफल होंगे और अपने लाइफ में भी सफल होंगे, ठीक है। ये सब बिहेवियर आपको अभी से डेवलप भी करनी पड़ेगी, ये कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं आपको नहीं सिखा सकता, या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, सिर्फ आपको सुझाव दे सकता है, जैसे मैं अभी आपको सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन, वी ऑल आर स्मार्ट। आपको इतनी होनी चाहिए, कोई सवाल गलत सही आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक ही डेवलप करनी है, राइट, ठीक है। अब जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, स्मार्ट का मतलब इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, हमें बहुत बातचीत करना। तो दुनिया में वो सभी डिवाइसें स्मार्ट होंगी अगर उसे इंटरनेट से जोड़ दो, उन्होंने बिल्कुल, ताकि दुनिया के किसी भी कोने से आप उसको कंट्रोल कर सको। अगर पंखे के बारे में बात करूं, तो पंखे को वाईफाई या इंटरनेट जैसे भी जोड़ सकते हैं, पंखे को जोड़ें। आप अमेरिका में रहकर भी अपने घर के पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट इज आने वाला समय, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हमारे जो आने वाला समय है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। वो कभी भी, जितने भी सुना है ना 5G 3G, 5G में कुछ भी ऐसा वो नहीं होने वाला है, कोई नई चीज नहीं होने वाली है।
ठीक है। इसमें सिंपली सभी डिवाइसों को जोड़ने वाला इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो बिल्कुल आपका वो है। तो 5G में जितने भी डिवाइस होंगे, इवन आपका चश्मा भी पहनेंगे ना, उसको भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो जो पंखे के बारे में बात करें वो भी आपका इंटरनेट। तो वेरी सिंपल, अगर कोई कहता है कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब ये है कि आपके क्लासरूम में जितने भी आपका वो है डिवाइसें लगी, जैसे ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, दरवाजा हो, हर चीज आपका इंटरनेट से जुड़ जाएगी। वो आपका वो होगा क्या कहते हैं स्मार्ट, ठीक है, या IoT। तो एक काम करते हैं, आगे मैं बढ़ूँ पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको क्लियर करिएगा। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि 5G में बेसिकली करना क्या है। 5G में नहीं कि आपकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड तो 4G में भी बहुत है,
और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी तक हम लोग 4G सेवा का भी कंप्लीट यूज नहीं कर पाए हैं। रिलायंस जियो ने पहली बार हल्ला जरूर मचाया कि हम 4G दे रहे हैं, क्योंकि इसने जो सर्विस दी है 3.95G है। 3.95G वो 4G नहीं है, लेकिन पब्लिक के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया, पब्लिक को आज भी लगता है कि हम 4G सेवा दे रहे हैं। 4G सेवा सबसे पहले एयरटेल ने दिया है, और इसके अलावा आपके दूसरी जो कंपनीज हैं उन्होंने दिया। अब इसमें रिलायंस ने इसको अपग्रेड करके 4G ने पिछले साल ही किया है। और अभी जो 5G है, 5G की अभी प्रोसेसिंग चल रही है। सबसे पहले MTNL देने के तैयारी में है, MTNL की तरफ से पहले दिया जाएगा, ठीक है। और BSNL जो है ऑलरेडी इन सबके पीछे बैकग्राउंड, वो भी आपको समझ में आएगा। BSNL बाय डिफॉल्ट सब कुछ है, बट वो पब्लिक के सेवा के लिए दिया नहीं जा रहा। उसका कुछ कारण भी हो सकते हैं, कई कारणों का समझ जाएंगे समय के साथ, ठीक है। तो अभी मेरा एक छोटा सा वो था कि जिसमें आपको डिवाइसों का पहला एक्सप्लेनेशन दिया। इसमें जो आपका इंटेलिजेंट और आपका स्मार्ट डिवाइस हो गया। अब हम बात करेंगे AI डिवाइस। यहाँ तक की सेवाएं ऑलरेडी हम लोग चालू कर चुके हैं जो मार्केट में है। आपका घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट घर में टीवी लगा, वो टीवी स्मार्ट तभी कहलाएगा जब उस टीवी को आप इंटरनेट से जोड़ दोगे। और जब तक इंटरनेट से नहीं जोड़ो वो सिंपल आपका इंटेलिजेंट टीवी कहलाएगा। जब तक तो 1000 फीचर हो, आप जो चाहो सब कर सकते हो, लेकिन आपने उसको इंटरनेट से नहीं जोड़ा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। दैट मीन सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो चीज़ें हैं AI डिवाइस की। अब जो नया जमाने के डिवाइस है, अब AI फैन, ठीक है। तो नॉर्मल फैन आपको समझ में आ गया, इंटेलिजेंट फैन समझ में आ गया, इंटेलिजेंट इंसान सारे इंटेलिजेंट हैं, सबको स्मार्ट बनना है ये भी समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट लेवल है AI है, और आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपको ये भी मालूम होगा AI से कर क्या रहे होंगे। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि AI पंखे में क्या होगा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? क्लियर? यस आशीष, आशीष आज आप बताएं। यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आप बताएं। सर AI फैन वो होगा जो सर ह्यूमन की तरह सोच सकता है कि सर की मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, ह्यूमिडिटी कम है तो फिर धीरे कर सकता है ये सब। इसके अलावा, आशीष के अलावा और कोई प्राची आप बता पाएंगे? आशीष ने जो बताया उसके अलावा कुछ आप कहना चाहें? जैसे उन्होंने पंखे के बारे में कुछ, आपको क्या लगता है कोई पंखा AI बेस्ड फैन होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? फैन के ऊपर बताइए। प्राची, आर यू देयर? सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर ह्यूमन फीचर्स को अगर हम कंप्यूटर्स मतलब रिक्वायर करें तो। अच्छा चलो, और किसी को कुछ कहना है? और कोई कह सकता है? यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ आदित्य, आदित्य कुमार, यस सर। हाँ बोलिए। स्मार्ट डिवाइसेस विद ब्रेन। स्मार्ट डिवाइसेस तो हम लोग कर लिए डिस्कस, हम अब इसकी बात करें AI डिवाइस। यस, AI में डेफिनेटली ये भी स्मार्ट से तो होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या चीज़ अलग सी चीज़ ऐड कर दी गई जो आप लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ आप लोगों ने ऐड किया कि ये AI कहलाने लगा, ठीक है। गिव द एग्जांपल सर वो सर इट कंटेन एक्सपर्ट सिस्टम। वन मिनट पहले शाश्वत कुछ कह रहे थे, आराम से देखिए, सभी लोग प्यार से करिए ताकि आपकी बात सुने। हाँ यस शाश्वत, पहले आप बोलो, कुछ कह रहे थे। सर वो चीज रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब क्या हो रहा है उसके सामने, वो सब विजुअलाइज कर सकता है, डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। इसको कुछ और एक अच्छे से वर्ड में आपने सही पकड़ा कि कर क्या सकता है, ठीक है। कोई एक शब्द होगा, कोई वर्ड जो आप बना सकें। आर्टिफिशियल ब्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस आप बोले। माइंड, आर्टिफिशियल माइंड।
इससे क्या होगा? वो बोलो, जो उन्होंने जो बताया वही चीज का आपने नाम दे दिया कुछ और। Yes, sir. अच्छा चलो वही। सर इट कंटेन एक्सपर्ट सिस्टम। ओके राजपूत। अच्छा एक काम करो, हमने आजकल एक शब्द सुना है यूट्यूब, सभी लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। हमें किसी ने बताया और हमने रिसर्च भी किया और देखा भी और पाया भी कि यूट्यूब का जो सर्वर है वो एआई बेस्ड सर्वर बना दिया गया है। तो यूट्यूब को क्या एडवांटेज हुआ, पुराने यूट्यूब और नए यूट्यूब के चैनल में क्या डिफरेंस नजर आया, आपको क्या लगता है, कुछ प्रैक्टिकल में बता पाएंगे? सर यूट्यूब के पास डेटा है अबाउट ऑल इट यूजर्स, तो उनके लिए वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, एक एज ए यूजर, मैं एज ए यूजर हूँ, यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर मुझे क्या चेंज मिलेंगे? सर आपको वही वीडियोस देखेंगे जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाइन अप करते हैं। सही है, मार्केटिंग में यूज होता है। अमेजोन कोई प्रोडक्ट्स है तो आपको उसी हिसाब से इस वीडियो मिलेंगे, उसी हिसाब से पर्सनलाइज्ड ऐड मिलेंगे। ओके ओके ठीक है, और शीर्ष ठीक है, आप लोग कम से कम, आप, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग चीज़ों को सही तरीके से पकड़ रहे हैं। इन चीज़ों को मैं और थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली आपका भगवान ने अच्छा माइंड दिया सभी को, थोड़ा सा और इसको मैं सिंपलीफाइड कर देता हूँ। मैं यूट्यूब का ही बात कर लेता हूँ। देखिए यूट्यूब में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी जो आप बोल रहे हैं, ऑटो सेंस, इसके अंदर एक चीज़ हो जाएगी, ऑटो सेंस का जो फीचर है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख देता हूँ, सेंस तो है ही, लेकिन एक ऑटो सेंस भी इसमें आएगा। उससे फायदा क्या होगा वो हम आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और आपने एक फेक जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है, और अपने लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ते हुए आपने यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है, मे बी विदाउट जीमेल से भी खोल सकते हो, पहली बार जीमेल अकाउंट से भी खोल, फर्स्ट टाइम खोला उस लैपटॉप पे, उससे पहले कभी यूट्यूब नहीं खोला गया, ठीक है। जब कोई चीज़ पहली बार खोलेंगे तो यूट्यूब चैनल में चूंकि एआई बेस्ड है, उसके बावजूद भी यूट्यूब को ये नहीं मालूम कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है, यूजर क्या देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको नहीं पता। तो जो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जो पेज खुलेगा, जो यूट्यूब ने प्री डिफाइंड पेज है वही ओपन होंगे, राइट, प्री डिफाइंड, उन्होंने कहला कि पहली बार। लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए अंकित है, मान लीजिए अंशुमन है, सब लोग अलग है, अंकित को मान लो गाना सुनना पसंद है किशोर कुमार के, ठीक है, अब अनुभव को मान लो पसंद है हिमेश रेशमिया पसंद है, ठीक है, किसी को केवल दुख भरे गाने, किसी को केवल क्रिकेट मैच देखना पसंद है, किसी को केवल, मतलब आप यूट्यूब में जो चीज भी सर्च करोगे, जो भी वर्कआउट करोगे, उसके अंदर जो भी काम करोगे, वो पूरा का पूरा आपका जो यूट्यूब है मॉनिटर करके ऑटो सेंस करके रख लेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने उसी लैपटॉप को खोलोगे तो वही रिलेटेड वीडियो, वही रिलेटेड चीजें आपके एडवर्टाइजमेंट हो। और ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, आप अपने फेसबुक उठा के देख लीजिए, जितने भी एआई बेस्ड सर्वर कर दिए गए, ठीक है, उन सब में ये फीचर्स इम्प्लीमेंट कर दी गई है, ठीक है ना। आप ये फेसबुक में देखिए, अगर कोई एक वीडियो खोल के देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम उसी वीडियो केवल एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं आपके, और दूसरा को खोलेगा उसको कुछ और आने शुरू, क्यों? ये एआई का फीचर है। अब पंखे के बारे में बात करें कि पंखा एआई होगा या नहीं होगा। पंखा एआई होगा, मान लीजिए कि वासिफ आपने एक एआई बेस्ड फैन खरीद लिया, तो पंखे पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं मालूम हुई जो वासिफ, लेकिन उसने एक हफ्ते में ये ऑब्जर्व किया कि वासिफ रात को 2 बजे पंखे को हमेशा बंद करते हैं, तो वो याद कर लेगा और एक हफ्ते के बाद वो पंखा अपने आप 2 बजे रात को बंद हो जाएगा। ये एआई है। और ये एआई डिवाइसों के लिए एक चीज और बोला गया, और आप क्योंकि सभी कंप्यूटर साइंस के हैं तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ही इसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी 100% ऑटो सेंस मत करिएगा। अगर आपने 100% ऑटो सेंस कर दिया डिवाइसों को सॉफ्टवेयर में, आपको चाहे कितना भी आता हो, इंजीनियर के धर्म कहता है ना, एक रिलीजियस है कि हम चीज़ों को ऐसा ना बनाएं, एक समय के बाद यहाँ पे मशीनें आपस में पढ़ाई कर रही होंगी और हम लोग मशीन के ऑर्डर पे काम कर रहे होंगे। ये आपने बहुत सारी मूवी बन चुकी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, आने वाला टाइम जरूर एआई बेस है। और अभी इसके लिए छोटे मोटे रोबोट के ऊपर छोटे मोटे कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो होपफुली कि अभी आप इन शब्दों का एक माया जाल जो है ना, इसको क्लियरिफिकेशन हो गया। आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, इन सबों का पहले तो मतलब आपको होपफुली कि हमारे अभी जो मैंने छोटा सा एक सेशन रखा है
उसमें आप सभी ने इस चीज़ों को फाइंड आउट किया। ठीक है, एक सवाल है जो मैं आप सभी के सामने रखूंगा कि कल हम उसी पर बात करेंगे और सभी लोग कल 10:30 बजे एग्जैक्ट आ जाएं ताकि मैं क्लास बात थोड़ा लेट हो गया 10-15 मिनट, तो कल हम 10:30 बजे एग्जैक्ट शुरू करेंगे और 11:15 बजे तक ओवर कर देंगे, 45 मिनट का रखेंगे सेशन। ठीक है, तो आपके सामने एक सवाल है कि दो लोग हैं, सपोज करो किसी का ले लेते हैं ताकि उन्हीं कल उन्हीं को पकड़ेंगे, किसको पकड़ा जाए? देवांश सतोच, आप हैं यहाँ पे? सवाल सभी से है लेकिन कल आपसे आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, यस सर। बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? यस सर, सुना है सर। कभी गए भी हैं? नहीं गए? गया भी हूँ सर। गए हो तो ठीक है, तो फिर तो नारा लगाया होगा ना। सर छोटा था तब गया था सर। अब छोटा था, अब जोर शोर से लगा लेना। ठीक है, आप बाघा बॉर्डर पे गए, कम से कम इतना तो इस चीज को जानते ही होंगे कि सिंपली एक दीवार के उधर इंडियन इधर रहते हैं, पाकिस्तानी इस साइड रहते हैं। यस सर, यस सर। दो लोग पास में खड़े हो जाए, एक आप खड़े हो जाए एज ए इंडियन, एक पाकिस्तानी खड़ा हो जाए वहाँ पे एज ए पाकिस्तानी, दोनों के पास मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन से उस पाकिस्तानी को कॉल करोगे तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? ये सवाल है आज का जो हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे और पूरे पुराने जो नेटवर्क है उसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा समझ में आया? यस सर, समझ आ गया सर। हाँ, ये तो इंडिया और पाकिस्तान की बात हुई। अगर आप अपने घर में ही बैठे हो और एक ही कंपनी का फोन है, आप हैं, आपके पेरेंट हैं, दोनों बगल में बैठकर एक दूसरे से कॉल कर रहे हैं, तो उनका रास्ता क्या होगा, एक्चुअल में रास्ता क्या होगा? ये मत कह देना कि टावर पे जाओ, टावर से तो जुड़े ही हैं, सबको टावर से ही जाना, लेकिन टावर के बाद की कहानी पूरी बतानी है कि किन किन शहरों से होते हुए कैसे आपके दूसरे वाले जो फोन है उस पर जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल फिर बनेंगे और याद रहेगा आपको सारी चीज़ें, और इस वीडियो में इसको शेयर कर रहा हूँ। और मेरी क्लास पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 15-16 सेशन मैं आपको लूँगा और 2-3 क्लासें ऐसे होंगी जिसमें जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा करीब 4 सेशन के बाद या 5 सेशन लगेंगे, उसके बाद आप पूरा का पूरा उसमें आपको करीब 1.25 घंटे से 1.5 घंटे लगेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। तब अभी तो आप सुनिए 2 दिन 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय, और जिनको जो जल्दी उठ के क्लास ज्वाइन किए हैं और आप जाके सो सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है ना, उठा दिया सवेरे सवेरे। ठीक है, आप लोग पहले मैसेज कर दीजिए इसमें, आपकी अटेंडेंस लग जाए जितने लोग अवेलेबल हैं यार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज मैसेज इन द ग्रुप, चैट के माध्यम से कर दीजिए। केवल आदित्य ही आज अटेंड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर। अंकित फटाफट कर दीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। जो कर दिया अटेंडेंस जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।